नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं उसकी 5 बड़ी हेडलाइंस। युद्ध खत्म होने पर बोले ट्रंप, सब ईरान पर निर्भर, ये बहुत नाजुक समय। ट्रंप की चेतावनी, डील नहीं तो बढ़ेगा तनाव, ईरान को करेंगे एक रात में खत्म। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ बोले, आज मचेगी तबाही, बोले अब फैसला ईरान को करना है। ईरान बोला, ट्रंप की बातों से खुलेगी अमेरिका की पोल, चुप रहो कहना काफी नहीं। केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल ईरान के साथ युद्ध खत्म होने पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो युद्ध को शांत कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान क्या करता है, ये बहुत ही नाजुक समय है। इसके बाद राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मंगलवार की समय सीमा पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके पास मंगलवार सुबह 8 बजे तक का वक्त है, मैंने उन्हें थोड़ी मोहलत दी है। ट्रंप ने बताया कि सोमवार की शुरुआती डेडलाइन को उन्होंने इसलिए बदला क्योंकि ईस्टर के अगले ही दिन ऐसा करना ठीक नहीं था। उन्होंने मजाक में कहा, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, मैं बस इतना बता सकता हूं कि बातचीत चल रही है, हमें लगता है कि वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं, पर सच क्या है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से एक बड़ी उम्मीद जगाई। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से भी समझौते की पूरी कोशिश हो रही है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि हालांकि वो अभी सीज फायर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ईरान इस वक्त बातचीत की मेज पर आने को तैयार दिखाई दे रहा है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत का सिलसिला काफी अच्छा चल रहा है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए ट्रंप ने अपनी कोर टीम को मैदान में उतारा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और खास दूत स्टीव विटकॉफ सीधे तौर पर शामिल हैं। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश बीच बचाव कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच बात बन जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक डील होनी चाहिए और डील वही होगी जो अमेरिका को मंजूर होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सिर्फ एक रात में खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए, तेल की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा यह दुनिया के लिए जरूरी है क्योंकि यही बड़ा रास्ता है। अब सबकी नजर ईरान पर है, क्या ईरान मानेगा या तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका आज ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने जा रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ कह दिया कि आज होने वाली बमबारी युद्ध के पहले दिन से भी कहीं ज्यादा और भयानक होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि कल होने वाले हमले आज से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। असल में अमेरिका ने एक कड़ा रुख राष्ट्रपति ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद अपनाया है, जिसमें उन्होंने ईरान को समुद्री रास्ता खोलने के लिए आज तक का ही वक्त दिया था। हेग्सेथ का कहना है कि अब फैसला ईरान को करना है कि वो झुकना चाहता है या फिर इस महातबाही को झेलना चाहता है। ईरान में लापता अमेरिकी पायलट की जानकारी लीक होने से राष्ट्रपति ट्रंप बेहद गुस्से में है। ट्रंप ने अब साफ कह दिया है कि हम उस गद्दार को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने खबर छापने वाले रिपोर्टर को भी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि या तो रिपोर्टर अपने सोर्स का नाम बताए, नहीं तो उस जेल की हवा खानी होगी। उनका मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाला इंसान बीमार है और उसे सजा मिलकर रहेगी। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान ने अमेरिका का एक लड़ाकू विमान मार गिराया था, जिसके बाद एयरफोर्स का एक अफसर लापता हो गया था। ट्रंप का कहना है कि प्रशासन के ही किसी लीकर ने यह खबर मीडिया तक पहुंचा दी। इस खुलासे से मिशन काफी मुश्किल हो गया क्योंकि ईरान को पहले ही पता चल गया कि कोई दूसरा क्रू मेंबर भी बचा है। ईरान ने मान लिया है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसके 4 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान की सेना ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि इस्फहान प्रांत में जब अमेरिकी विमानों ने हमला किया तो उनके इन अफसरों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था। दरअसल ये चारों अधिकारी उस वक्त सीधे तौर पर अमेरिकी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों और हथियारों से लैस ड्रोनों से भिड़ गए थे। सेना का कहना है कि उनकी यूनिट ने कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल से एक अमेरिकी विमान को निशाना भी बनाया था, लेकिन जवाबी हमले में चारों जांबाज मारे गए। जान गंवाने वाले अफसरों में एक ब्रिगेडियर जनरल और एक कर्नल जैसे ऊंचे पदों के अधिकारी शामिल हैं, जो इस लड़ाई की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद ईरान में गम और गुस्से का माहौल है।
ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप को चुप कराने के बजाय उन्हें और बोलने देना चाहिए ताकि दुनिया अमेरिका का असली चेहरा देख सके। दरअसल ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य सईद जलीली ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बातें खुद ही अमेरिका की असलियत बयां कर रही हैं। यह पलटवार ट्रंप के उस डराने वाले बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान को सिर्फ एक रात में खत्म किया जा सकता है और शायद वो मंगलवार की रात हो। ईरान ने अमेरिका के आम लोगों से गुहार लगाई है कि वो अपनी सरकार को इस नाइंसाफी वाली जंग के लिए जिम्मेदार ठहराए। दरअसल सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरह से गलत और हमलावर रुख है। वकाई के मुताबिक अमेरिकी जनता को ये पता होना चाहिए कि उनकी सरकार उनके नाम पर ईरान के खिलाफ कितने बड़े अपराध कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वहां के लोगों को अब चुप नहीं बैठना चाहिए और अपनी सरकार से इन हरकतों का हिसाब मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लड़ाई ही अन्याय पर टिकी है। ईरान का मानना है कि अगर अमेरिकी नागरिक अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी इस आक्रामक युद्ध को रोका जा सकता है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने अपने एक बड़े येलो केक प्लांट पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उसने इसे अमेरिका और इजरायल की कायराना हरकत बताया। दरअसल ईरान के यज़द प्रांत में स्थित शाहिद रजाई नेजाद फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है, जो उनके परमाणु ईंधन चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोमवार को जारी एक बयान में ईरान ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर इस तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। ईरान के मुताबिक यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि उनकी दवाइयों और परमाणु तकनीक के विकास को रोकने की एक बड़ी साजिश है। हालांकि ईरान ने अभी यह साफ नहीं किया है कि हमला कब हुआ या इसे प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने एक बात बड़े दावे के साथ कही है। ईरान की सेना यानी IRGC ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने खुफिया प्रमुख माजिद खदेमी का मौत का बदला लेने की कसम खाई। बताया गया है कि खदेमी की मौत इजरायली हमले में हुई। इसके बाद ईरान का गुस्सा फूट पड़ा। IRGC ने कहा दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने एक ऑपरेशन का नाम भी बताया है, नाम है क्रशिंग रिवेंज। ईरान ने साफ कहा बड़ा हमला होगा और यह हमला साजिश करने वालों पर होगा। केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मची सियासी खींचतान का शोर आज शाम पूरी तरह थम जाएगा। असल में 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केरल की बात करें तो वहां सत्ताधारी LDF अपनी उपलब्धियां गिना रही है और उनका दावा है कि उन्होंने 2021 के 97% वादे पूरे कर दिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार उन पर हमले बोल रहे हैं ताकि वोटरों को अपनी ओर खींच सकें। उधर असम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर शांति और विकास चाहिए तो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखें। पुडुचेरी के हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्र सरकार को ही घेरा और आरोप लगाया है कि 14 बार प्रस्ताव पास होने के बाद भी पुडुचेरी को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब 50 साल बाद चांद के सबसे करीब पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। असल में ये जांबाज यात्री धरती से इतनी दूर निकल गए हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया था। नासा के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से सिर्फ 6500 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां से चांद हाथ में पकड़ी हुई बास्केटबॉल जैसा नजर आ रहा था। सोमवार को जब ये लोग अंतरिक्ष की बाहरी सीमा पर थे तो वहां से उन्होंने पूरी दुनिया को चांद की बेहद करीब और साफ तस्वीर भेजी। फिलहाल ये चारों यात्री चांद के चारों तरफ घूम रहे हैं और करीब 6 घंटे तक वहां की जमीन और पहाड़ों की बारीकी से जांच करेंगे। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.